ये अमल सिर्फ जमात मुबारक के दिन ही किया जाता है। जो लोग पिछले जमात अल मुबारक ये अमल नहीं कर सके, वो इस जमात अल मुबारक करके देख लें। ये एक ही दिन का अमल है और एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत भी हो, बड़े से बड़ा मकसद भी हो, तो उसके अंदर कामयाबी लाजमी मिल जाती है। ये शर्तिया अमल है। ये अल्लाहुस समद और सूरा इखलास का अमल है। बहुत सारे लोगों का, रब वालों का आजमाया हुआ और बताया हुआ अमल है। ये अमल उससे पहले कई बार किया जा चुका है। जब भी किया जाता है उसका 101% रिजल्ट मिलता है। जो लोग जिस भी मुश्किल के अंदर हैं, जिस भी परेशानी में मुब्तला हैं, फौरी तौर पर आज के दिन इस अमल को कर लें। खासकर जो लोग रिज्क के हवाले से परेशान हैं, जिनके घर में रिज्क नहीं आता या अगर आता है तो चला जाता है, जिनके पास पैसा टकता ही नहीं, ये अमल करने की देर है। उनकी जेब कभी पैसों से खाली नहीं होगी। मेरा रब इन लोगों को ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां पर बंदे का वहम व गुमान भी नहीं होता। तो दोस्तों, इसलिए आप दाएं जाएंगे तब भी रिज़्क़ मिलेगा, बाएं सफ़र करेंगे तब भी रिज़्क़ मिलेगा। आप जिधर भी जाएंगे, जिस समत भी जाएंगे, रब करीम आपके लिए ऐसे खजाने खोल देगा कि आपसे रिज़्क़ संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ख़ासकर ये अमल करने के बाद हर कोई आपको देखकर हैरान होता है कि ये कौन सा ऐसा जादू आ गया जिसके ज़रिए तुम्हारा मुकद्दर खुल गया। देखिए, उसके ज़रिए नसीब खुल जाता है, मुकद्दर खुल जाता है और सोई हुई किस्मत जाग जाती है। ये अमल करते ही रब करीम की बारगाह से गैबी मदद आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये समझ लें कि सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत इखलास है। उसको सूरत तौहीद भी कहा जाता है। उसके अंदर रब करीम का जिक्र व अज़कार है। रब करीम की शान और रब करीम की तौहीद को बयान किया गया है। ये अमल निहायत ही कीमती है। सूरत इखलास जो कि बड़ी अहम और बड़ी बेहतरीन सूरत है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको सिर्फ एक बार पढ़ें तो रब करीम 100 शहीदों जितना सवाब अता फरमाता है। तो फिर जब आप इस सूरत को पढ़ते हैं और उसके साथ अल्लाहुस समद को पढ़ते हैं, और अल्लाहुस समद आज एक खास घड़ी के अंदर लिखकर अपने पास रख लेते हैं, तो ये करने से आप हमेशा हमेशा के लिए माला माल हो जाते हैं। वो लोग जो मकरूज हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, जो उतरने का नाम नहीं लेता, और जो लोग मुकद्दर के हारे हुए हैं, हर तरफ से जब रास्ते बंद हो जाते हैं, न अपना पूछता है न कोई बेगाना पूछता है, उस वक्त कोई और चीज़ काम नहीं आती। सिर्फ ये अमल करके देख लें, चंद मिनटों के बाद ही मदद मिलना शुरू हो जाती है। वो लोग जिनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, जिनसे कोई बात करते हैं, वो बात नहीं मानते। वही लोग जिनके आप पीछे पीछे थे, अब ये अमल करने के बाद वो लोग आपके पीछे पीछे होंगे। और ख़ासकर वो लोग जिनकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, तो दुश्मन भी दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, नसीब को खोलने का उससे बड़ा अमल शायद आपको न मिले, क्योंकि ये एक मौजज़ाती अमल है। इस पूरे अमल को मुकम्मल तौर पर समझ कर कीजिए। वीडियो को सकप न कीजिएगा। इस अमल की कोई भी कीमती बात आपसे रह न जाए, आपसे मस न हो जाए, क्योंकि ये अमल बार बार नहीं मिलते। जमाल मुबारक उससे पहले मैंने बताया था, और बहुत सारे लोगों ने फिर कमेंट में बताया कि रब करीम के फजल व करम से हम बड़े बड़े वजीफ़े करके थक चुके थे। अब वजीफ़ों से भरोसा और यकीन उठता जा रहा था, और ये अमल किया है तो अब पता चला है कि वज़ाइफ के अंदर रब करीम ने बहुत कुछ रखा है, जिसका हम वहम व गुमान भी नहीं है और जिसका हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक तो आपका यकीन भी बहाल हो जाएगा। ये अमल करने से रब करीम का फजल, उसकी रहमत नसीब होगी, तो उसकी मारिफत नसीब होती है। रिज़्क़ के दरवाजे कशादा हो जाते हैं। जिसको रिज़्क़ की तलब है, वो रब करीम की बारगाह से रिज़्क़ मांग ले। जिसको शहरत चाहिए, वो रब करीम की बारगाह से शहरत मांग ले। जो मकरूज़ है, वो अपने कर्ज़े की रकम की अदायगी के लिए रब करीम की बारगाह से अल्तजा कर ले। हर मसला इस अमल के ज़रिए हल हो जाता है। तो सबसे पहले आज जमात अल मुबारक के दिन आपने बावजू अदब के साथ किसी भी पाक साफ जगह पर अपने घर में या मस्जिद में बैठ जाएं, जहां पर आपको आसानी हो। कोई क़ैद नहीं है। आप घर में बैठना चाहते हैं, दुकान में, कारोबार वाली जगह पर बैठ के करना चाहते हैं, बस जगह का पाक होना चाहिए। और ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर लोगों का ज़्यादा हुजूम ना हो।
लोग आपको इस अमल के दौरान डिस्टर्ब न करें, परेशान न करें, आपसे कलाम न करें, आपसे गुफ्तगू न करें, आपके वजीफे के अंदर खलल पैदा न करें, आपकी तौजह न हटाए। बस इतनी सी कोशिश करके उस अमल को कर लें। जो शराइत, जो तरीक़े बता रहा हूँ उनको फॉलो करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। बस बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आज आप इस अमल को कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी मैदान में भी नाकाम नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा दावी चीलिंग के साथ ये बात कर रहा हूँ कि रब करीम का फजल और उसकी रहमत जमात अल मुबारक के दिन खूब बरसती है। और जब आप उस जमात अल मुबारक के दिन और ख़ास रहमतों और बरकतों वाली घड़ियों में ये बरकत वाला इसमें पाक पढ़ेंगे तो रब करीम कैसे ना आपको नवाजेगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, हर एक चीज़ पर उसी की हुकूमत है, इसी का कब्ज़ा है। तो जब उसका कब्ज़ा है तो फिर उसकी बारगाह से मांगे ना, बंदों के सामने हाथ क्यों फैलाते फिरते हो। जब रब की बारगाह से मांगोगे तो इंशाअल्लाह किसी के किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अक़बाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तो गरां समझता है, यानी कि वो एक सजदा जिसको तो मुश्किल समझता है, गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, अगर तो रब करीम के सामने एक सजदा करने वाला बन जाए और बंदे का पत्र बन के तो सजदा करने वाला बन जा, अच्छे तरीक़े के साथ एहसन अंदाज में रब करीम की बारगाह में सजदा को सजदा के तरीक़े के मुताबिक करके देख ले। रब करीम तुम्हें लोगों के सामने 1000 सजदे करने से बचा लेगा। जो रब करीम की बारगाह में झुक जाता है, रब फिर उसको बंदों के सामने झुकने नहीं देता। तो इसलिए दोस्तों, इस मौके से फ़ायदा उठाएं, गनीमत समझें। आज जुमाइल मुबारक के दिन इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें भी आबाद हो जाएंगी और नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम भी हो जाता है और रिज़्क़ की हिफाजत भी हो जाती है। बहुत सारे लोग तो इस वजह से परेशान होते हैं कि रिज़्क़ महफूज नहीं होता, रिज़्क़ की हिफाजत नहीं होती, कहीं ना कहीं लग जाता है। तो इस अमल के ज़रिए रिज़्क़ की हिफाजत भी होती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा भी होता है, बरकतें भी खूब मिलती हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपने सबसे पहले जो तरतीब, जो तरीक़ा बताया, जो शराइत बताई हैं, उन पर अमल करते हुए आपने बैठ जाना है और वज़ू कर लेना है। बावजू अदब के साथ सबसे पहले आपने एक साफ़ कागज़ ले लेना है, एक पेन या पेंसिल ले लें। बस ये 2 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं, ये इस अमल के लिए ज़रूरी है। और कोशिश कर लें, अगर मुमकिन हो तो कोई अच्छी खुशबू का इस्तेमाल कर लें अमल करने से पहले। जब यानी कि जगह पे बैठने लगें तो ये खुशबू थोड़ी सी लगा लें। अगर घर के अंदर मैसर हो, मिल जाए आसानी के साथ। इसी तरह अगर न मिले तो आप अगरबत्ती भी अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। ये भी अगर आसानी के साथ मुयस्सर हो, न मिले तो वैसे भी अमल को कर सकते हैं। अमल के करने में कोई हरज नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले आपने आका नामदार मदनी ताजदार हुजूर सुरूर कौनीन ख़ातमुल अनबिया ख़ातमुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन की ज़ात इक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। कौन सा दुरूद पाक पढ़ा जाए? भी सबसे बेहतरीन दुरूद पाक दुरूद इब्राहीमी है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। तो ये दुरूद इब्राहीमी आपने पढ़ लेना है। इसको कम से कम आपने 7 बार पढ़ना है। सूरत इखलास 7 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरत इखलास को पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुन, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुअन अहद। तो ये आपने सूरह इखलास उसको पढ़ना है। आपने एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा कर लेना है। जो फ़ोटो कापी वालों के पास सफ़ेद किस्म का कागज़ पड़ा होता है, वो आप कागज़ वहाँ से भी ले सकते हैं, या घर के अंदर भी अगर ऐसा कागज़ मिल जाए तो वो भी सबसे अच्छा है। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस कागज़ के ऊपर लिखनी है और उसके बाद आपने उसके नीचे ये अल्फाज लिखने हैं, अल्लाहुल समद। सिर्फ इतना सा लफ्ज़ लिखना है और उसको आपने थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है ताकि दौर नज़दीक से यह नज़र आ सके। बावजू लिखना है, बेवजू आपने हरगुज़ नहीं लिखना।
सूरो इखलास की तादाद। अब आपने उस सूरत को पढ़ना है। आपने उसकी सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़नी है। तादाद में कमी बेशी न कीजिएगा। गन कर हाथों की अंगुलियों पर भी पढ़ सकते हैं या तस्बीह के दानों पर भी। ये बात जहन में रखें कि जितनी बार सूरह इखलास को आपने पढ़ना है, इतनी बार ही आपने उसको मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मुकम्मल पढ़ना है। हर बार यानी कि आपने सूरत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने ऊपर दम कर लेना है, अपने वजूद के ऊपर। तसव्वुर में अपने घर पूरे के अंदर नज़र दौड़ानी है और आपने उसके ज़रिए दुआ करनी है कि बारी ताली इस कलाम की बरकत से, इस सूरत की बरकत से मुश्किलें आसान फरमा दे। इंशाअल्लाह मुश्किलें एक ही दिन के अंदर हल हो जाएंगी। अल्लाह समद की तस्बीह। इसके बाद आपने अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद उसको इतनी आवाज़ में पढ़ना है। पूरे अमल को ये बात बड़ी अहम है, उसको ज़रा समझ लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और आगे दोस्त अहबाब तक भी ज़रूर कोशिश करके वीडियो को शेयर करें। ये सदका जारिया की नीयत से इंशाअल्लाह कोई एक भी बंदा आपके लंक से या आपके आगे शेयर करने से एक बंदा भी उस अमल से फ़ायदा उठा लेता है तो समझ लें आपके लिए भी ये बायस इज्र व सवाब बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों ज़रूर उसमें भी हिस्सा लें। आपने उसको सिर्फ 313 मरतबा पढ़ना है। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम जो फ़रिश्तों के भी सरदार हैं, वो उनके बारे में है कि ये उसकी ये करामत और बुजुर्गी है कि जो बंदा सूरह इखलास को पढ़ता है, रब करीम की हम्द व सना का उसके अंदर बयान है। तो जिसने अपनी ज़िंदगी में उस सूरत को पढ़ लिया, वो दुनिया से उस वक्त तक रुखसत नहीं होगा जब तक वो जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेगा। तो दोस्तों, जो शख्स भी उसको 5 नमाजों में सिर्फ एक मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ेगा, वो क़यामत के दिन तमाम नज़दीकियों की हुजूर फरमाते हैं, मैं शफ़ाअत करूँगा और ऐसे ख़ानदान के लोगों की सिफारिश करेगा कि जिनके लिए दोज़ख वाजिब हो चुकी हो। रब करीम उसकी बरकत से उनसे उसके उन रिश्तेदारों की भी बख्शिश फरमा देगा। तो ये वो सूरत है जिसके ज़रिए दुनिया भी बदलती है, आखिरत भी बंदे की संवरती है। उसके बाद आपने अल्लाहुस समद, उसके अव्वल व आखिर अलग दरूद पाक पढ़ना है और जो सूरो इखलास बताई, उसके अव्वल व आखिर अलग दरूद पाक पढ़ना है। ये भी बात जहन में रखिएगा। और आपने उसके अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ा और पढ़ने के बाद अब आपने अल्लाहुस समद को 313 मरतबा पढ़ना है। जो लिखा हुआ था उसको आप घर की दीवार पर भी लगा सकते हैं या उसको अपनी जेब में भी रख सकते हैं। घर की दीवार में लगाएंगे तो जिसकी नज़र पड़ेगी, रब करीम की रहमत उसके ऊपर बरसेगी। घर में लगाएंगे तो इंशाअल्लाह बाकी भी तमाम हासिदों से रब करीम महफूज फरमा लेगा और मुश्किलें भी रब करीम आसान फरमा देगा। दरूद पाक पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह दुआ रद्द नहीं होगी। दुआ है, ऐ मेरे मालिक व मौला, तो रहम फरमा हम पर। ऐ मेरे मौला सैलाब ज़दगान की मदद फरमा। ऐ मेरे मौला मुल्की पाकिस्तान पर अपना करम कर दे। आए जो इस वीडियो को उन रहे हैं, देख रहे हैं और इस अमल को करेंगे, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, उनकी हाजतों को पूरा फरमा। आमीन कमेंट्स में अपने नाम के साथ अमीन ज़रूर लिखिएगा। हमारे जमा के बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। अब के दुआ में उस तरह शमूलियत हो जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताली नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताली अब सबको खुश और उबाद रखे। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने उस चैनल का भी। अल्लाह नगहबान।